नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 9वें अधिकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और ध्यान के स्वरूप पर हमारा विषय अभी चल रहा है। तो चिंता का निरोध होना अर्थात एक उस आत्मा के विषय में अपनी चित्त वृत्ति का रुकना, उसमें अंतर्मुहूर्त तक बने रहना, उसका नाम ध्यान है। ऐसी चर्चा है ना आचार्य देव ने की है। और फिर आगे उस ध्यान का समग्र स्वरूप बताते हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से में दो प्रकार का हो जाता है ना। ध्यान तप की चर्चा तो सूत्र में कर ही दी। अब ध्यान सामान्य की बात करते हैं, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को है ना ध्यान तप में रखना युक्ति संगत है ही नहीं, लेकिन ध्यान के अंदर उसको रखा जा सकता है, क्योंकि संसारी जीव किसी न किसी वस्तु का है ना ध्यान करता ही रहता है। तो प्राय सारे मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इस दो प्रकार के ध्यानों में ही है ना अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। सम्यक्त का प्रादुर्भाव हुए बिना जीवन में धर्म ध्यान नहीं हो सकता और धर्म ध्यान के बिना शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। इसलिए कर्म की निर्जरा के हेतुभूत संवर के कारण और मोक्ष के कारण, संसार के अभाव के कारण, तो ये पीछे के जो दो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यही है। और प्रारंभ के जो दो ध्यान हैं वे तो घोर संसार के ही कारण हैं, तिर्यंच नरक गति के कारण कहे गए हैं। उसमें 4 प्रकार के ध्यानों के अंदर आर्त ध्यान संबंधी चर्चा हमने पूर्व सूत्रों के माध्यम से की थी। तो पीड़ा संबंधी चिंतन और उस पीड़ा को दूर करने संबंधी लगातार चिंतन बने रहना, उसका ध्यान करते रहना और निदान नाम का ध्यान करना, ये सब आर्त ध्यान के अंदर आते हैं। 4 प्रकार के आर्त ध्यान थे, देखे हमने है ना। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना जन्य और निदान नाम का आर्त ध्यान। अब हम बात करते हैं रौद्र ध्यान की। जो दूसरे नंबर का रौद्र ध्यान है, तो रौद्र ध्यान का क्या स्वरूप है कि रौद्र ध्यान जो है वो क्रूर वाला का अर्थ यह है कि पाप परिणाम, पाप वृत्ति जो है उसमें आनंद मानना, पाप करके और उसमें आनंद मानने वाली प्रतिवृत्ति, अथवा यह कहें कि पाप में ही उपयोग को लगाए रखना, पाप में ही ध्यान रखना। कैसे हिंसा हो, कैसे झूठ हो, कैसे चोरी हो, है ना, और उससे होने वाला को लगाना और उसमें सुख बुद्धि मानना, है ना, इसमें सुख बुद्धि। इस प्रकार का ये रौद्र ध्यान का स्वरूप कहा है। तो 5 पापों के अंदर आनंद का भाव है ना, 5 पापों के अंदर आनंद रूप, मतलब आनंद रूप आनंद मानते हुए उन 5 पापों का ध्यान करना, उन 5 पापों रूप क्रियाओं का निरंतर ध्यान करना, उन क्रियाओं में निरंतर रत रहना, है ना, और उधर अपनी चित्त वृत्ति लगे रहना। ठीक है, मतलब पाप वृत्ति में चित्त का लगना, इसी का नाम रौद्र ध्यान है। ठीक है, तो ये रौद्र ध्यान क्या है, क्या इसका स्वरूप है और क्या भेद प्रभेद है, ये अपन देखेंगे। स्वरूप तो हमने देख ही लिया है ना, अभी भेद प्रभेदों की चर्चा अपन करते हैं। आइए चलते हैं आगामी सूत्र की तरफ और सूत्र के भाव को पाठ करके फिर अपन समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सूत्र क्रमांक 35, सूत्र क्रमांक 35 के अंदर रौद्र ध्यान की चर्चा की गई है। रौद्र ध्यान के भेद और ये किसको होता है, ये बात है। ठीक है, देखिए सूत्र क्रमांक 35 सूत्र पाठ। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयोः। पुनः सूत्र पाठ। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयोः। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयोः। सूत्र विच्छेद करते हैं सर्वप्रथम
हिंसा डैश अनृत डैश स्ते डैश विषय डैश संरक्षणेभ्यः रौद्रम डैश अविरत डैश देश विरतयोः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसके भेदों की चर्चा की और किसको होता है, स्वामी की चर्चा की। भेद और स्वामी दोनों की चर्चा इस सूत्र में की गई है। हिंसा अनृत, अनृत मतलब झूठ असत्य, स्ते मतलब चोरी है ना, और विषय संरक्षण मतलब परिग्रह। ठीक है, हिंसा असत्य चोरी और विषय का संरक्षण है ना, अर्थात परिग्रह के अंदर चित्त का लगा रहना है ना, वो एकाग्र चिंतन निरोध को लेते जाइए ना, उसमें उसमें चित्त का लगना, उसमें है ना, उसकी चिंता सातत्य बने रहना है ना, स्मृति समन्वाहार ये शब्द है ना ऊपर, स्मृति समन उसको ले लेना साथ में, स्मृति। तो उसमें ही सदा हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का लगातार उसके अंदर उसकी चिंता में ही लगा रहना है ना, ये रौद्रम, ये रौद्र ध्यान है। ठीक है, और किसके होता है कि अविरत देश विरतयो, अविरतों के और देश विरत के होता है, मतलब 5वें गुण स्थान तक के होता है। ठीक है ना, उससे ऊपर प्रमत्त संयत और उससे ऊपर अप्रमत्त संयत आदि जो अवस्था है, गुण स्थान है, वहां पर ये रौद्र ध्यान नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए वही अगर उत्पन्न हो तो वे गुण स्थान है ना, देखिए हिंसा असत्य चोरी और विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान है या अविरत और देश विरत के होता है। देखिए हिंसा, हिंसा मतलब पर प्राणी के ठार है ना, अथवा अपने आत्म आत्म हिंसा आदि के, तो जो हिंसा में आनंद मानने की वृत्ति है ना, हिंसा के संरक्षण है ना, हिंसा के लिए निरंतर चिंतन करना, कैसे जीवों का घात हो, कैसे वे है ना उनको मैं मारूं, और उसमें अपनी आनंद वृत्ति बने रहना। ठीक है, जैसे स्टार खेलना ना, ये प्रकार रोग ध्यान का एक प्रकार। ठीक है ना, तो उसमें वो आनंद है। अथवा अपने घर के अंदर भी ना नाना प्रकार से जीवों का घात करने की सामग्री इकट्ठी करते हैं और उसपे संतोष मानते हैं है ना, चलो ये मर गए, खत्म हो गए है ना, दूर हो गए, उसमें संतोष वृत्ति का मानना, ये रोग ध्यान है ना, ये इसका स्थूल उदाहरण हमने देखा। तो हिंसा के जो भी प्रकार हैं है ना, उन सब के अंदर संतोष का भाव होना, हिंसा करके संतोष का भाव होना, अथवा हिंसा करने से मेरा भला हो जाएगा, हिंसा करने में आनंद वृत्ति, संतोष वृत्ति है ना, ये सब जो है वो हिंसा नंदी, इसे हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कहेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि टीवी के ऊपर अथवा कोई नाटक इत्यादि देख रहे हैं, अथवा कोई पुस्तक इत्यादि पढ़ रहे हैं ना, अथवा कोई कथा, कोई वार्ता सुन रहे हैं, किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे में है ना, जैसे कि भाई टीवी के अंदर है ना, जो भी अभिनेता है उसने जो विलेन है उसको मार दिया है ना, या इसको मार देना चाहिए है ना, उसको कोई अपराध करता हुआ दिखाएंगे तो हमारे क्योंकि तन्मय होके उसको देखते हैं, ध्यान है ना उपयोग लग जाता है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो वो रौद्र ध्यान का एक प्रकार है। ठीक है ना, तो इसका मरण हो जाए, इसको मार देना चाहिए, मरे, अथवा कोई वो हीरो अगर विलेन को है ना मार रहा है तो उसमें आनंद आ रहा है, हम आनंद मान रहे हैं, हिंसा नंदी, स्वयं हिंसा करे अथवा कोई दूसरा हिंसा करता हो तो उसमें आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना, आनंद पैदा होना उसमें है ना, हिंसा के साथ हिंसा अपने उपयोग को ऐसा लीन होकर उसमें तल्लीनता हो जाना। ठीक है, ऐसा ऐसा हिंसा नंदी नाम का। तो इस प्रकार से हमें ख्याल में आएगा कि हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कैसे हमारे जीवन में बारंबार चलता रहता है। अथवा दो लोग कोई लड़ रहे हैं ना, तो वो कोई उसको गाली गलौज कर रहा है ना, कोई किसी को ऐसे अपशब्द इत्यादि कह रहा है तो उसमें आनंद मान रहे हैं है ना, तो वो उसके ये असत्य वाले के अंदर भी आ जाएगा ये है ना, मृषा नंदी रौद्र ध्यान कहेंगे है ना, मृषा कहो चाहे झूठ कहो चाहे असत्य कहो, एक ही शब्द सारे, चाहे अनृत कहो, अनृत असत्य मृषा और झूठ सबका एक ही अर्थ है ना, इसमें आ जाएगा। अथवा कोई किसी को मार रहा है प्रताड़ना, तो उसके अंदर हम हमारी है ना चाहे वचन से अनुमोदना ना हो पर मन मन में एक संतुष्टता का भाव, मन में प्रसन्नता का भाव हो रहा है, ये सब जो है वो
हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार का हिंसा नंदी रौद्र ध्यान निरंतर जीवों के चलता रहता है ना। मिथ्या दर्शन की अवस्था में तो आर्त रौद्र ही चलते रहते हैं, ठीक है ना। और देखिए दूसरा है असत्य, इसे मृषा नंदी रौद्र कहते हैं। असत्य के अंदर असत्य वचन कहने में, है ना, अथवा असत्य का निरूपण जहां होता हो अथवा सत्य का अपलाप जहां होता हो, है ना, सत्य के जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों में आनंद मानना, असत्य बोलने में आनंद मानना, है ना, सत्य का जहां अपलाप होता है, जैसे कि हमारा जिन धर्म महान जिन धर्म है ना, इस जिन धर्म का अपलाप होता हो, जिनवन की वाणी का अपलाप होता हो, है ना, तो उसमें आनंद की वृत्ति होना। हाँ सही है, तो सब है ना, मनगढ़ंत बातें होना ही चाहिए, तो सही बात है, गलत है बिल्कुल। और जो सत्य नहीं है, असत्य है, ऐसे मिथ्या वचन है, उन मिथ्या वचनों का प्रचार प्रसार होता हो अथवा अपने द्वारा अनर्गल, है ना, मिथ्या प्रलाप करना जिसका कोई आधार न हो, और उसके अंदर फिर आनंद मानना, है ना, सेखी बगाड़ना, आत्म प्रशंसा करना, ठीक है ना, आदि आदि, अथवा अपने पास कोई धन आदि है, कोई वस्तु आदि है, तो है ना, तो उसकी प्रशंसा इत्यादि में लगे, मतलब कुल मिला के जो भी विशेष सामग्री आदि जैसी वस्तुएं हैं, तो उसकी पूर्ति वाले वचन कहना, अथवा मिथ्या वचन जो भी हैं जिससे विषय कषाय का पोषण होता हो, ऐसे सारे वचन असत्य ही हैं, है ना, उनको बोलकर, अथवा कोई असत्य कहता है, अथवा कोई किसी की चुगली करता है, अथवा कोई किसी को, है ना, कर्कश वचन कहता है, गाली इत्यादि देता है ना, तो उसको सुनकर, उसको देखकर और आनंद मानना, अथवा स्वयं किसी को इस प्रकार के कथन कहते हुए उसमें संतुष्टि का भाव होना, है ना, और उसमें स्वयं अपने उपयोग का ध्यान का लीन लगे, ये असत्य रौद्र ध्यान या मृषानंदी रौद्र ध्यान है। मृषा के अंदर आनंद मानने वाला रौद्र ध्यान, ठीक है ना, लीन हो गए, आनंद आने लग गया, है ना, पाप कार्यों के अंदर, अथवा, है ना, समझ लीजिए कि बाह्य अनुकूलता में आनंद आ रहा है, ये रौद्र ध्यान, और प्रतिकूलता में तकलीफ पड़ रही है, ये आर्त ध्यान, इसको अपन ऐसे ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए चोरी, जिसे अपन चौर्यानंदी, है ना, रौद्र ध्यान कहा है, तो पर वस्तु का हरण करने में आनंद आना, अथवा पर वस्तु का हरण किया जा रहा है वहां पर, है ना, अपनी अनुमोदना रूप से आनंदित होना, ये सब चौर्यानंदी रौद्र ध्यान के अंदर आ जाएगा, है ना। ये जो हमने जो टीवी देखने का या फिल्म देखने का जो उदाहरण ये दिया है, इसमें ये सब घटित कर सकते हैं अपन, ये सब इसमें उसमें सब पाप, पांचों पाप दिखाते हैं वहां, है ना, टीवी पर सब चलता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो जहां वहां जो जो जैसा जैसा हो रहा होता है उसमें चित्त वृत्ति तन्मय हो जाती है ना, और या तो हिंसा में आनंद मानने लगते हैं, या झूठ में, या चोरी में, या खुशी में, है ना, या परिग्रह में, कहीं ना कहीं हमारा चित्त आनंद मय होता है ना, उससे लीन होता है। तो ये सब रौद्र ध्यान का ही, है ना, उदाहरण है। अथवा वहां आर्त ध्यान को भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि जब कुछ देख रहे हैं तो उसमें कुछ कोई हमारा इष्ट हो जाता है, कोई अनिष्ट हो जाता है, तो इष्ट का अगर कोई तकलीफ हो रही होती है ना, तो गुस्सा आने लगता है ना, मान लो विलेन हीरो को मार रहा है तो उसको गुस्सा आने लगता है, ठीक है, ये ना पीड़ा तकलीफ व्याकुलता होती है, ये सब लीजिए इष्ट वियोगज वाला हो गया, है ना। इस प्रकार से ये सब आर्त रौद्र ध्यान के प्रकार चलते हैं, ठीक है ना। तो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, अथवा कोई वस्तु रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई वस्तु हमको मिल गई है ना, किसी की रखी हुई पड़ी हुई है, कोई मान लो 1000 रुपए का, 2000 रुपए का मान लो नोट है, या 500 का नोट है, कुछ भी है, वो मिल गया, अपन लेके उसको आनंद मान रहे, घर आके उसको बता रहे सबको, देखो देखो ये मुझे मिल गया, और ना वो वास्तव में वो चोरी है, वही, है ना। इस प्रकार से इसको समझ सकते अपन, ठीक है ना। और विषय संरक्षण के लिए यहाँ पर परिग्रह लिया है ना, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान किया, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, ठीक है ना। तो ये सर्वाधिक होने वाला है कि विषय के संरक्षण के लिए जो वस्तुएं हमको प्राप्त है ना, उसका किस प्रकार से संरक्षण करो, उसका किस प्रकार से संरक्षण हो, और उसका किस प्रकार से संवर्धन हो, वो कैसे बढ़े, है ना। दिन रात हाय पैसा, है ना, ये विचार, हमारा विषय सामग्री, भोग सामग्री कैसे जुटाऊं, व्यापार को कैसे बढ़ाऊं, है ना। सब हर एक का अपने अपने संबंधी है, जिसको जिस चीज में अनुराग है, जिसको जिस वस्तु का अनुराग है ना, वो उस संबंधी विषय सामग्री को बढ़ाने का, निरंतर बढ़ाने का, जिसकी कोई सीमा नहीं, है ना। इसको व्यापार में अतिशय रस है, तो वो व्यापार को कितना बढ़ा सकता हूँ, कितना, जिसकी कोई लिमिट नहीं, है ना, अनलिमिटेड उसको बढ़ाना चाहता है। इसी प्रकार से और भी अन्य, किसी को कपड़े इत्यादि में, है ना, आनंद है, किसी को वस्त्र आदि में, किसी को गाड़ी इत्यादि के संचय करने में आनंद है, तो परिग्रह के प्रकार है ना सारे ये। तो उसके अंदर,
है ना, आनंद मानना, उसको इकट्ठा करने में, वो पाप का कारण है, और परंपरा से वो दुख का हेतु है, सुख का हेतु नहीं है। वर्तमान में भी दुख का ही कारण है ना, तो जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मानना, और उसमें फिर तन्मय होकर उसके ध्यान में निरंतर उसका सतत चिंतन करना, कैसे 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 बढ़ाऊं, कैसे हो, है ना, और जो है वो कैसे नष्ट नहीं हो, और जो नहीं है वो किस प्रकार से मुझे मिल जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से विषय संरक्षण, परिग्रह के अंदर आनंद मानने वाली जो वृत्ति है, अथवा परिग्रह के अंदर का सतत चिंतन करना, परिग्रह के वर्धन का, है ना, इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान होता है ना। तो 5 पापों के अंदर आनंद मानना, ठीक है, 5 पापों के अंदर लीन रहना, 5 पापों में तल्लीन रहना, 5 पापों, पाप वृत्ति में ही चित्त का लगा रहना, है ना, उसका ही ध्यान रहना, ठीक है। तो जो धर्म वृत्ति नहीं है, पाप के अभाव रूप नहीं है, राग के अभाव रूप नहीं है, ऐसी कोई भी वृत्ति जिनवाणी के चिंतन मनन स्वाध्याय रूप नहीं है, तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सब मैंने रौद्र ध्यान के अंदर ही आएगी, है ना, और कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है वो रौद्र ध्यान में आता है। तो एक प्रश्न यहाँ हो सकता है कि भाई हिंसा की बात की, असत्य की बात की, चोरी की बात की, परिग्रह की बात की, तो कुशील की बात क्यों नहीं की, है ना, कुशील को भी ले लेना चाहिए था। देखो वैसे 5 पापों के अंदर आनंद वृत्ति कहकर उसका समावेश हो जाता है, और दूसरा ये जो विषय संरक्षण कहा है, इस विषय संरक्षण के अंदर परिग्रह और कुशील दोनों को ले लेना चाहिए, क्योंकि है ना, कुशील के जो विषय है ना, वो अपने अपने विषय हो गया पर वस्तु, और उसका संरक्षण, उसकी प्राप्ति आदि संबंधित चिंतन, है ना, काम से मन के अंदर आनंद इत्यादि मानना, तो ये विषय सेवन ही हो गया। तो ये विषय संरक्षण के अंदर इसमें इसका समावेश कर लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी 5 पापों के अंदर आनंद मानने वाली वृत्ति, इसी का निरंतर कैसे इसको बढ़ाएं, है ना, जो है उसको कैसे भोगे, 5 पापों का भोग, विषय का भोग कैसे हो, ठीक है, और भोगों की वृद्धि कैसे हो, भोगों को भोगने का भाव निरंतर, है ना, उसमें ही लीन रहना, और उसको बढ़ाने का ही निरंतर चिंतन करते रहना। इस प्रकार का जो ये रौद्र ध्यान है, वो ये संसारी जीवों के चलता है, और ये रौद्र ध्यान नरक गति का हेतु होता है, नरक गति का कारण बनता है, ठीक है ना। मिथ्या दर्शन की अवस्था में ये विशेष रूप से प्रवृत्त होता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने पर भी ये रौद्र ध्यान तो जीव के रहता है, लेकिन वहां पर, है ना, उसका जो जोर है वो वहां कम हो जाता है, और उतनी तन्मयता के साथ में ऐसा होता नहीं है। तो किस किस के होता है, देखिए, ये अविरत देश विरत यो हो, अविरत मतलब वही, है ना, पहले गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक, ठीक है ना, मिथ्या दृष्टि अविरत और सम्यक दृष्टि अविरत दोनों के ही, और देश विरत जो पंचम गुण स्थान वर्ती अवस्था है, से लेकर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के ही ये संभव है, लेकिन सम्यक दृष्टि 5 गुण से ऊपर जो मुनि अवस्था, वहां पर ये रौद्र ध्यान नहीं होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अविरत और देश विरत के होता है, जहां जहां जिसके कैसे होता है, तो कितने जितने कषा चुकड़ी का जिसको अभाव हो गया है ना, मिथ्या दृष्टि के अंदर भी अलग अलग, है ना, कोई तीव्र पाप के परिणाम वाला जीव है, कोई भद्र मिथ्या दृष्टि है ना, मान लीजिए कोई संबित्व इसको प्राप्त होने ही वाला हो, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव है ना। तो अपने अपने जो कषायिक परिणाम है उसकी तीव्रता के हिसाब से उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार, लेकिन ये रौद्र ध्यान का अस्तित्व कहाँ तक है, ये बात है ना, कहाँ तक ये परिणति पाई जाती है, क्योंकि वर्णन योग में परिणामों की सूक्ष्मता की चर्चा होती है, परिणामों की बात होती है ना, इसलिए अभी आगे जब वो ध्यान की बात करेंगे तो वहां और भी इस बात हमको समझ में आएगी कि जिनागम के अंदर जो कथन जहां जैसे दिए हैं, है ना, उसको हमें यथाशक्य अपनी बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए, जो हमने आगम का अभ्यास किया है ना, उसके आधार से। और जहां पर, है ना, हमारे मति के द्वारा समझ लीजिए गति करना संभव नहीं हो, तो वहां जिनेंद्र भगवान का कथन है, तो ये अन्यथा नहीं हो सकता, इस प्रकार से उसकी उनकी आज्ञा को मान लेना चाहिए, उसके स्वरूप को समझ लेना चाहिए। तो जैसा ये कथन किया गया है, ये परम सत्य है सारा, है ना, इसको अपन को यथा योग्य इसका अवधारण कर लेना चाहिए, ठीक है। ये इस रौद्र ध्यान की चर्चा हुई, तो ये मिथ्या दृष्टि के जीवन में ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान यही चलते रहते हैं, है ना। यद्यपि तत्व का चिंतन में करता है, यद्यपि जिनेंद्र भगवान का स्तवन भी करता है, उनके गुणों का, है ना, ख्याल भी करता है, स्वाध्याय आदि भी करता है, तथापि धर्म ध्यान उसे नहीं, यहाँ धर्म भावना जरूर है ना, उस संबंधी धर्म संबंधी उपयोग उसका जरूर है, वैसा शुभोपयोग जरूर है, लेकिन फिर भी उसको धर्म ध्यान की श्रेणी में नहीं रखा है, क्योंकि धर्म ध्यान, है ना, धर्मात्मा जीवों की होता है और कर्म निजला का हेतु बनता है, ठीक है। उसकी चर्चा अपन को फिर आगे करनी है। इस प्रकार से हमने ये रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान संबंधी चर्चा की है, और अपन को आर्त ध्यान और रौद्र इन दोनों प्रकार के ध्यानों से, है ना, चित्त वृत्ति को इससे रहित करना है, ठीक है ना, क्योंकि
निरंतर यही चल रहा है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, है ना। पीड़ा दुख का चिंतन, दुखी होंगे या फिर विषय में सुखी होंगे, है ना। फिर विषय जन्य, क्योंकि सुख सुख है नहीं तो फिर दुख होगा, आकुलता होती है, बोरियत होती है ना। इस प्रकार से नाना प्रकार के ये सब काशायिक भाव होते हैं। तो वे काशायिक भाव में जीव किंचित आकुलता और किंचित कुछ कम आकुलता, है ना, दोनों के अंदर बस उलझा रहता है। यही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का इसका क्रम चलता है। तो संसार के कारण होने संसार का अभाव नहीं होता। देखिए चार्ट के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं अपन। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, दुख चिंतन, पाप में आनंद, ठीक है। दुख चिंतन, जिसको हम कहें कि सुख चिंतन, ठीक है ना। सुख चिंतन मतलब वो शाश्वत सुख की बात नहीं है, है ना। विषय भोगों के भोगने आदि में उनके सोचने में होने वाला जो आनंद है वो सुख चिंतन। इस प्रकार से इसका फल तिरंज गति का है, नरक गति का है ना। पहले से छठे में निदान नहीं, पहले से पांचवें तक इसका अस्तित्व कहा है, ठीक है। भेद हमने देख ही लिया। निरंतर चिंता करना, अनिष्ट संयोगज, अप्रिय संयोग को दूर करने की, इष्ट वियोगज, प्रिय के वियोग में उसकी प्राप्ति की, वेदना रोग अथवा वेदना को दूर करने की, निदान आगामी भोगों की प्राप्ति की चिंता करना, ठीक है ना। उसका ध्यान करना, चित्तवृत्ति को मन लगाए रखना, है ना। आनंद मानना, ठीक है। हिंसानंदी, हिंसा में मृषानंदी, झूठ में चौर्यानंदी, चोरी में परिग्रहानंदी, विषयानंदी, पांच इंद्रिय के भोगों में। तो पांच इंद्रिय के भोगों में तो यहाँ पर, है ना, कुशील स्वतः ही आई जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से परिग्रहानंदी, विषयानंदी ये रौद्र ध्यान कहा है। तो इस प्रकार से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का ये स्वरूप हुआ। अब, है ना, परे मोक्ष हेतु ऐसा जो सूत्र कहा था, उस सूत्र के माध्यम से जो बाद के दो हैं वे मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। तो उसमें प्रथम जो धर्म, है ना, धर्म में ध्यान है, उसकी चर्चा अपन को यहाँ आगामी सूत्र के माध्यम से करनी है। क्या है उस धर्म ध्यान का स्वरूप और कैसे ये, है ना, मोक्ष मार्ग में शुक्ल ध्यान का कारणभूत होकर और कर्म की निर्जरा में हेतु बनता हुआ इस जीव को, है ना, मोक्ष का कारण होता है। ऐसे धर्म ध्यान की चर्चा में अपन करते हैं। देखिए अभी तो धर्म ध्यान, सबसे पहले धर्म ध्यान का ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं कि क्या है धर्म और क्या है ध्यान, है ना। धर्म मतलब है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है। ध्यान का मतलब है उसका एकाग्रता पूर्वक चिंतन, है ना, ज्ञान में उसका ज्ञान का तन्मय हो जाना। तो वस्तु स्वरूप के चिंतन में, वस्तु स्वभाव के ध्यान में, वस्तु स्वभाव में ज्ञान का लीन हो जाना, है ना। वस्तु स्वभाव का ध्यान करना, वस्तु स्वभाव का चिंतन करना, है ना। वस्तु स्वभाव के अंदर क्या आता है, षट द्रव्य, सप्त तत्व, है ना, जिनेंद्र भगवान द्वारा जितना भी जो जिनवाणी है वो सब सच्चा वस्तु स्वरूप ही है, ठीक है ना। और उसमें अपना आत्मा जो है, उन सब के अंदर आत्मा अपना अग्र है, ठीक है ना। तो ऐसे आत्मा संबंधी और जिनवाणी संबंधी जो सतत चिंतन है, उसमें उपयोग की जो एकाग्रता है ना, वो धर्म ध्यान है, ठीक है ना। तो वस्तु स्वरूप का ध्यान, उसी का नाम है धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान का स्वरूप है ना। आगम में अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है। वहां निश्चय धर्म ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान संबंधी भी बात आती है। निश्चय धर्म ध्यान की जहाँ बात की तो वो निश्चय धर्म ध्यान है ना, चौथे नंबर का जो धर्म ध्यान का है, संस्थान विषय, उसके भी चार भेद किए फिर, है ना। पिंडस्थ, रूपस्थ आदि करके रूपातीत नाम का जो धर्म संस्थान विषय धर्म ध्यान लिया, तो उसको फिर शुक्ल ध्यान ही माना है ना। शुक्ल ध्यान बत ही है, वो शुक्ल ध्यान ही है। तो वो उसको निश्चय धर्म ध्यान कहकर फिर कर्म की निर्जरा का हेतु, है ना, किस प्रकार से होता है उसकी बात की है, वितरागता रूप होकर। और फिर आगे जैसे जैसे वितरागता वृद्धिगत होती है तो वो शुक्ल ध्यान के, है ना, जो पाए हैं उसमें चढ़ता जाता है। इन सब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा सब अनेक अपेक्षाओं से अनेक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक की गई है ना। इतना विस्तार तो यहाँ संभव नहीं है ना। इसलिए हम यहाँ जो दिया है उसके आधार से अपन उसका चिंतन करेंगे, उसको देखेंगे और चार्ट आदि के माध्यम से उसको अपन समझेंगे। विशेष चेष्टा हो तो आप, है ना, उन ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए अपन चलते हैं 36 सूत्र के अंदर, धर्म ध्यान संबंधी सूत्र है, सूत्र क्रमांक 36। सूत्र पाठ, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, है ना। पुनः सूत्र पाठ करता हूं मैं। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। देखिए आज्ञा डैश अपाय डैश विपाक डैश संस्थान डैश विचयाय धर्म्यम। क्या कहते हैं इसका अर्थ देखिए। चार शब्द यहाँ दिए हैं, एक आज्ञा, दूसरा
उपाय, तीसरा विपाक और चौथा संस्थान। और फिर दिया है विचय। इस विचय यहाँ पर अंत दीपक है, इसको सबके साथ जोड़ लेना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ठीक है ना। विचय आज्ञा, विचय मतलब है विचारणा, है ना, विचार करना। आज्ञा की विचारणा के निमित्त से, अपाय की विचारणा के निमित्त से, विपाक की विचारणा के निमित्त से और संस्थान की विचारणा के निमित्त से क्या, वही एकाग्र चिंता निरोध है ना, यहाँ स्मृति समन्वय। ठीक है ना। मन को एकाग्र करना, ज्ञान की जो एकाग्रता है ना, उसको धर्म, उसको धर्म ध्यान कहा गया है। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रशस्त ध्यान है, तो संसार और संसार के जो कारण ऐसे विषय सामग्री है, उनका चिंतन तो उसमें होगा नहीं, उनका ध्यान तो, लेकिन उस विषय कषाय का अभाव कैसे हो, है ना, भोगों का अभाव कैसे हो और एक शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति कैसे हो, इस प्रकार से किया गया, इस उद्देश्य से किया गया है ना, अथवा जिनकी इसकी प्राप्ति हुई है, उनका जो निरंतर उस आत्मा विषय है ना, तत्व विषय जो चिंतन चलता है, वो धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। तो वो चिंतन को 4 प्रकार से 4 भागों में यहाँ बांट दिया गया है। सूत्र देखिए, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के निमित्त से मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। क्या है ये, देखिए, आज्ञा विचय है ना, अपाय विचय, विपाक। आज्ञा, आज्ञा मतलब यहाँ किसकी आज्ञा के, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। ठीक है, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, इसमें यह है कि ना, जो सुना है, समझा है, पढ़ा है ना, उसका अपने ज्ञान के द्वारा बराबर तर्क वितर्क इत्यादि करके उसका निर्धारण जब ज्ञान में हो जाता है ना, ज्ञानी के उसका निर्धारण में कर लेता है ना, तो इस प्रकार से वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को समझ लेता है। अब उस आज्ञा संबंधी, उस तत् संबंधी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा संबंधी निरंतर चिंतन चलता है। एक तो ये बात। दूसरा कि ज्ञान की अल्पता होने के कारण, विशेष गुरु का योग न होने के कारण, साक्षात केवली का संयोग न होने के कारण, है ना, और भी अन्य किसी कारण से जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है, उसमें से प्रत्येक बात को, है ना, देखना। जैसे कर्म की चर्चा की है, तो कर्म तो मतलब शुद्ध ज्ञान में तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते ना, आदि आदि बहुत सी बातें हैं, है ना, अथवा असंख्यात द्वीप समुद्र आदि कहें तो वो तो इस ज्ञान से भी गम्य नहीं है देखे जाने। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो संबंध चर्चा आती है, तो वहां पे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अत्यंत प्रमाण है। जिनेंद्र भगवान अन्यथा वचन कहने वाले नहीं होते। इस प्रकार से, है ना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में अगाध श्रद्धा होना, अगाध श्रद्धा होना, है ना, और श्रद्धा पूर्वक उनके जो वचन कहे गए हैं, उनकी जो आज्ञा है, आज्ञा मतलब वाणी, जिनवाणी, है ना, उसका विचारणा करना, उसमें जो तत्वादि कहे हैं उसकी विचारणा करना, इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानते हुए उसमें अपने ध्यान का लगना, है ना, उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हुए, इस प्रकार का ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान, पहला आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा गया है ना। धर्म ध्यान की जब बात करेंगे तो यहाँ पर तत्व चिंतन यही है धर्म ध्यान में सर्वत्र, है ना, तत्व का चिंतन, नाना प्रकार से तत्व का चिंतन करना, विविध प्रकार से तत्व का। स्वाध्याय के जो हमने 5 भेद देखे थे, समझ लीजिए कि स्वाध्याय के जो 5 भेद हैं, वो ही उसी रूप ये धर्म ध्यान है, वो ही इसके आधार है। ठीक है ना, उसी रूप धर्म ध्यान चलता है। उसमें भी जो अनुप्रेक्षा नाम का हमने विचार किया था, उसकी मुख्यता यहाँ पर रहती है। ठीक है ना। देखिए, दूसरा है अपाय विचय। अपाय विचय नाम का जो धर्म ध्यान कहा है, वो कैसे है, अपाय, अपाय मतलब होता है दूर, दूर करना, है ना। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि अपाय का मतलब होता है निरोधक, रोकने वाला। जैसे उपाय और अपाय, है ना, ये विलोम शब्द है। उपाय मतलब तो समाधान, अपाय मतलब समस्या, किस प्रकार से। तो संसार की समस्या का विचार करना है। संसार, ये अनेक प्राणी जो हैं, वो संसार में किस कारण से भ्रमण कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार का चिंतन करना। तो इसके कारण क्या है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, है ना, तो मिथ्या दर्शनादि जो ये है जगत के, इन मिथ्या दर्शनादि के कारण ये जीव दुखी होता है। तो इन मिथ्या दर्शनादि अपायों का चिंतन करना और इन अपाय को दूर करने का, है ना, इस अपाय का उपाय क्या हो, है ना, उसका चिंतन करना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप जो धर्म है,
उसका चिंतन करना, उसके फल का चिंतन करना, रत्नत्रय रूप धर्म को ध्याना और जगत के प्राणी कैसे मिथ्या दर्शनादि से निवृत्त हो, इस प्रकार से मिथ्या दर्शनादि की निवृत्ति कैसे हो और सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा चिंतन और रत्नत्रय रूप की धर्म की महिमा किस प्रकार से हो, इस प्रकार का चिंतन है ना, जो निरंतर चलता है, इस प्रकार का जो ध्यान है ना, इसको अपाय विचय नाम का दूसरा धर्म ध्यान कहा गया है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो चित्त है वो उन जिनवाणी के वचनों में, क्योंकि ये सब जिनेंद्र भगवान के वचनों का ही ध्यान है, ठीक है। इसमें क्या है कि वो उस विषय के अंदर मतलब मुख्यता से उस विषय के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये जिनवाणी का चिंतन है तो वो सब प्रकार के चलता रहता है अनेक प्रकार से, लेकिन मुख्यता से उस धर्म की महिमा, रत्नत्रय के सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक चरित्र का स्वरूप है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का स्वरूप, मतलब सात तत्व संबंधी चर्चा और उसकी पूरी क्या है इत्यादि इत्यादि सब चर्चा, क्योंकि अपाय विचय है ना, इत्यादि चिंतन इत्यादि धर्म ध्यान मुनियों के जीवन में होता है, इसीलिए उसको शास्त्रों में भी लिखते भी है ना। ये शास्त्रों जितना भी हमें सब प्राप्त होता है, ये है ना, ये अपाय विचय, आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यान उनको होता है, समझ लीजिए उसका ही फल है ना, क्योंकि उसमें चित्त बहुत अधिक एकाग्र हो जाता है उनका, ठीक है ना। तो विशिष्ट विशिष्ट ज्ञेयों को भी वे समझते हैं, तो उसके फल रूप समझ लीजिए ये परिणति है, ठीक है ना। हमको प्राप्त होता है, बाकी परंपरा से तो उनको मोक्ष फल की प्राप्ति होती ही है। अपाय विचय, ये प्राणी मिथ्या दर्शनादि से कैसे दूर होंगे, ऐसा निरंतर चिंतन करना है ना, अपाय का चिंतन करना, ठीक है ना, कि किस प्रकार से ये दूर हो। तो मिथ्या दर्शनादि अपाय है और उसका उपाय, ठीक है। वैसे 10 भेद भी कहे हैं धर्म ध्यान के, तो उसमें फिर है ना जीव विचय, अपाय विचय, उपाय विचय आगे ऐसा सब कह दिए हैं, पर उन वे सभी 4 में अंतर्भूत हो जाते हैं 10। तो अपाय है ना, उपाय है सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय जो है उनका चिंतन करना और संसार के अभाव का उपाय चिंतन करना, ये अपाय विचय नाम का हो गया। तीसरा देखिए विपाक, विपाक का मतलब फल है ना। तो कर्म के बंध कैसे होता है, उनका उदय कैसे आता है, तो है ना 4 प्रकार की जो कर्म की अवस्था है ना, बंध होना उनका है ना, उदय आना, ठीक है, आदि आदि, ठीक है। तो कर्म के आश्रव बंध और उनके उदय संबंधी है ना, जो जिनवाणी में चर्चा है, जिनेंद्र भगवान का कथन, उस संबंधी चिंतन होना, ठीक है। कर्म की 10 प्रकार के उदय, उदीर्णा है ना, संक्रमण आदि आदि, उत्कर्षण अपकर्षण आदि नाना प्रकार से कर्म और उसके फल, उस संबंधी जो चिंतन है उसको विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है ना, क्योंकि ये जब तक चित्त वृत्ति में चंचलता बनी हुई है बाह्य में है ना, तो बुद्धि पूर्वक ये सब उपयोग उधर लगता है, और है ना, क्योंकि विषय कषाय संबंधी चिंतन सब छूट ही गया है, तो यही चलेगा है ना, और इधर ही ध्यान जो है वो एकाग्र रहता है, ठीक है। तो ये निरंतर बदलता रहता है, कभी इस संबंधी कभी उस संबंधी, इस प्रकार से। और संस्थान विचय नाम का अंतिम जो है वो कहा है, तो संस्थान का मतलब होता है आकार। तो यहाँ लोक के आकार का चिंतन करना है ना, लोक मतलब 3 लोक जो असंख्यात द्वीप समुद्र इसमें कहे हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक है ना, आदि नाना रूप से वर्णन किया है। इसमें स्वर्ग है ना, सिद्धशिला है, नरक है, मनुष्य गति है ना, आदि आदि, निगोद है ना, ये त्रस नाड़ी इत्यादि अनेक प्रकार से उसका चिंतन, जगत के स्वरूप का, लोक का, संस्थान का भी चिंतन करते हैं, तो उसके माध्यम से अपने वैराग्य को वे वृद्धिंगत करते रहते हैं, उनका वैराग्य वृद्धिंगत होता रहता है ना। 3 लोक का चिंतन करके वे मतलब 3 लोक का चिंतन करके 3 लोकों में ही मस्त हो गए, ऐसा नहीं है, उसके माध्यम से उनका वैराग्य वृद्धि, यहाँ है ना 14 राज उत्तंग नभ लोक पुरुष संखान तामे जीवनादिते भ्रमत है विज्ञान, ठीक है, इस प्रकार का चिंतन चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये संस्थान विचय नाम का लोक के आकार का चिंतन आदि करना, ये संस्थान विचय नाम का जो है धर्म ध्यान, ये सब इनके कहा है, ठीक है ना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय है ना, इस प्रकार का ये जो धर्म ध्यान है, ये ज्ञानी के ही संभव है ना, ज्ञानी के संभव मतलब सम्यक दृष्टि के ही संभव है ना। कहा कि मिथ्या दृष्टि के धर्म जो इस प्रकार का चिंतन है उसको धर्म भावना की श्रेणी में रखा है, धर्म ध्यान नहीं कहा है। धर्म ध्यान तो फिर चौथे गुणस्थान से ही कहा है, और कहाँ तक कहा है, चौथे से लेकर 7वें तक है ना, यथा योग्य चौथे से 7वें गुणस्थान तक इस धर्म ध्यान का जो है वह सब यहाँ पे अस्तित्व कहा गया है। तो जो 7वां गुणस्थान है, यद्यपि वे निर्विकल्प अवस्था है, निर्विकल्प दशा है ना, मतलब शुभोपयोग रूप दशा है जीव की, ठीक है। अष्टा गुणस्थान में शुभोपयोग होता है, तथापि 7वें गुणस्थान के अंदर भी इस धर्म ध्यान का अस्तित्व वो कहा है, तो वो यथा योग्य उनको जान लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि विकल्पात्मक चिंतन और नाना प्रकार से बुद्धिपूर्वक चिंतन वो तो वहां होता नहीं इस प्रकार से, लेकिन वो तो छठे में होता है, चौथे 5वें इत्यादि में होता है। तो ये आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय,
4 प्रकार के धर्म ध्यान की चर्चा कही है, और ये धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण होता है ना। और इस धर्म ध्यान के बाद होने वाला जो ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, तो साक्षात संवर निर्जला का कारण कहा है, मोक्ष का हेतु कहा है। उस ध्यान को ध्याते हुए, है ना, कर्म की निर्जला करते हुए, और अंत में, है ना, मोक्ष 4 अगात्या कर्मों का भी जब पूर्ण रूप से नाश करता है, तो भी उसका भी वो हेतुभूत ध्यान ही वहां पर होता है। ठीक है, ऐसा जो परम शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान है ना, साक्षात धर्म स्वरूप है, उसकी चर्चा अपन फिर आगामी कक्षा में करेंगे। अभी तक अपन की चर्चा अपन धर्म ध्यान तक की है ना, चर्चा हमने की है, उसको अपन यहीं तक करते हैं। बाकी संबंधी और विशेष आपको समझना हो, देखना हो, तो अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, ये 2 चर्चा हमने की है ना। फिर शुक्ल ध्यान संबंधी चर्चा आगामी कक्षा में करेंगे। अभी का विषय अपन यही पूर्ण करते हैं।